भारत में करोड़ों वर्षों से मनुष्य, प्राणी और कुदरत का एक दूसरे से शांतिपूर्ण समन्वय रहा है। यदि भारत घूमने निकले तो आप लहराते हरे भरे मैदानों में चरते पशु और अपनी धुन में मग्न गांव वालों का नजारा देखेंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनका मीट यहीं से आता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। विलेज फार्मिंग अब भारत से धीरे धीरे जा रही है। विश्व भर में वेजिटेरियन पॉपुलेशन के तौर पे जाना जाता भारत तेजी से पश्चिमी देशों से अपनाए हुए पशुओं की फैक्ट्री फार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। आमतौर पर नजर न आने वाले फैक्ट्री फार्म्स ऐसी विस्तृत फैसिलिटीज हैं जहां पशुओं का सिर्फ मशीन की तरह उपयोग होता है। यह पशुओं के लिए दर्दनाक प्रक्रिया है। जन्म लेते ही बछड़े को अपनी मां से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता है। 24 घंटे पशुओं को बगैर खिड़की वाले पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। वे अपने पैरों के नीचे कभी घास या चेहरे पर सूरज की किरणें नहीं महसूस कर पाते। भारत में हर साल 300 करोड़ और विश्व भर में 7,000 करोड़ पशुओं की हत्या की जाती है। पशुओं के लिए दर्दनाक यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए भी एक खतरा है। फैक्ट्री फार्मिंग क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर के सभी ट्रेन और वाहन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री फार्मिंग द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। आखिरकार पशु कोई मशीन नहीं है। उनके पोषण में जितना पानी, अनाज और अन्य रिसोर्सेज जाते हैं वह उनके द्वारा हुए उत्पादन से बहुत अधिक है। एनिमल प्रोटीन के लिए विशाल प्रमाण में पानी का उपयोग होता है। 1 किलो मटन के उत्पादन में 10,000 लीटर पानी जाता है, 1 किलो पोर्क में 5,000 लीटर और 1 किलो चिकन में 4,000 लीटर, जबकि अनाज के लिए सिर्फ 1,500 लीटर पानी चाहिए। चिकन का उत्पादन प्रति कैलोरी अनाज के मुकाबले 25 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। साथ ही 1 कैलोरी चिकन आपकी प्लेट तक पहुंचाने के लिए चिकन को 9 कैलोरीज फीड करनी पड़ती है। हर करनी का एक परिणाम तय होता है और फैक्ट्री फार्मिंग का परिणाम अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। पर्यावरण का विनाश और पशुओं का सेवन अब हमें एक भयानक सच्चाई की ओर ले जा रहा है। कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक्स, डायबिटीज काफी हद तक नॉनवेज खाने की वजह से होता है। नॉनवेज से डायबिटीज और हृदय संबंधित रोग का खतरा वेजिटेरियन खाने के मुकाबले दुगना हो जाता है। ये फैक्ट्रीज पशुओं को विषम वातावरण को सहने के लिए और कृत्रिम तरह से वजन बढ़ाने के लिए हर तरह की दवाइयां देती हैं, जिनका असर आपके खाने पर भी पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित खतरे के साथ एनिमल फार्मिंग से जानलेवा रोग भी फैलते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू, मैड काउ डिजीज और फूड एंड माउथ डिजीज। यहां गलती सिर्फ हमारी है, पर्यावरण की नहीं। लेकिन उम्मीद बाकी है। एक नई टेक्नोलॉजी जो हमारे आहार को नई दिशा देगी। वेजिटेरियन मीट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के तौर पर जानी जाती एक ऐसी क्रांति जिसने अमेरिका और यूरोप में तहलका मचा दिया है। यह टेक्नोलॉजी अनाज को लेकर उन्हें पानी में मिलाकर उच्च तापमान पर प्रेशर देती है, जिससे वह वेजिटेरियन मीट बन जाए। और अब यह टेक्नोलॉजी आ गई है भारत में। गुड डॉट आप तक यह टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं। वह वेजिटेरियन मीट भारत में, भारत द्वारा और भारत के लिए ही बना रहे हैं। यह सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि विश्व के 2 अलग कोनों पर रहने वालों के विचार मिले और वे कई जिंदगियां बचाने की एक क्रांतिकारी पहल लेकर एक साथ आए। उदयपुर भारत के कुछ एनिमल लवर्स अमेरिका के एनिमल एक्टिविस्ट से जुड़े और गुड डॉट का जन्म हुआ। गुड डॉट की यात्रा अचंभित करने वाली है। हमने जब ये शुरुआत की थी तो ये बस एक सोच था। आज ये एक रियलिटी है। मैं, दीपक जी और मेरी पत्नी तरन्नुम, हम लोग छोटे लेवल पे जानवरों की मदद करते थे। हम स्ट्रीट के जानवरों को खाना खिलाते थे। वो कोई गाय हो, कुत्ता हो या चिड़िया हो और किसी तरह की पक्षी हो। हम डेली अपने लेवल पे एक छोटा काम करते थे कि डेली हमारी रूटीन थी कि हम उन्हें कुछ खाना दें। लेकिन कुछ समय बाद हमें ये समझ में आया कि इस एफर्ट से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता है। तो इसी के संदर्भ में हमने काफ़ी शोध किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया
पूरे विश्व के हर कंपनी के प्रोडक्ट को टेस्ट किया, उसके बाद हम इस प्रोडक्ट पे पहुँचे हैं जो कि 3 साल की कड़ी मेहनत पूरे गुड डॉट टीम के कारण हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं। So this all began for me because I was on a quest to start a plant-based meat company, but I didn't really know what the focus was going to be. And so it was wonderful when I was randomly CC'd on an email from a group in India that was interested in starting a plant-based meat company here. Because I'd been to India in 2012 and absolutely fell in love with it. I fell in love with the people and the country and the culture, and so it was a dream come true. And so I got on a plane and I came and I met with the team and we immediately hit it off, and that's how Good Dot was born. गुड डॉट टीम ने वेजिटेरियन चिकन और मटन पर रिसर्च करके उसे सफलतापूर्वक डेवलप किया। ये प्रोडक्ट्स हर तरह से नॉन वेजिटेरियन लगती हैं पर हैं वेजिटेरियन, और नॉन वेज से ज्यादा हेल्दी और बेहतर प्रोटीन भी देती हैं। गुड डॉट एंटरप्राइजेस की R&D टीम ने बहुत मेहनत करके पिछले 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हैं जो कि टोटली वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से बना हुआ लेकिन नॉन वेज का एक सब्स्टिट्यूट है। आप मीट और चिकन जो एक एनिमल स्रोत से आता है वो हम पूरा एक प्लांट सोर्स से ला रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ये प्रोडक्ट खाने में स्वादिष्ट और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है, और हम कंटिन्यूसली हम इस पे और काम करके आपको फ्यूचर में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाएंगे जो आपके लिए, जानवरों के लिए और पूरे पृथ्वी के लिए फ़ायदेमंद हो। गुड डॉट की जब हमने शुरुआत की तो हमारे सामने पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो चैलेंज था डिस्ट्रीब्यूशन का। बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। हमारी शुरुआत नहीं थी तो हमें बहुत विचार करना पड़ रहा था। और अगर दुनिया भर के मैं मॉक मीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मॉक मीट का मार्केट अभी भी बहुत हाई एंडेड मार्केट है जहां पे मासेस के लिए मॉक मीट अवेलेबल नहीं है, और हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो मासेस के लिए किया है। काफी एनालिसिस के बाद गुड डॉट ने एक आदर्श पार्टनर खोज ही लिया, RCM। और चूंकि मैं RCM के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5 साल से, तो उसमें मुझे ख्याल आया क्यों ना RCM को ये प्रोडक्ट दिया जाए। जब मेरी छाबड़ा जी के साथ पहली बार बात हुई इस प्रोडक्ट के लिए तो हमारे जितना ही उत्साह उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये एक प्रोडक्ट है जो आने वाली दुनिया को बदलेगा। इस तरह से RCM के साथ हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट था RCM को देने के लिए, और RCM के पास था एक वास्ट मार्केटिंग नेटवर्क हमारे लिए। जब हम गुड डॉट की बात करते हैं तो किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं होती है, एक कॉन्सेप्ट की बात होती है जिसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है इसका कि जानवरों को बचाया जाए, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जहाँ उनको सेटिस्फेक्शन भी मिले और जानवरों को भी नहीं मारना पड़े। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बहुत फेवर करता हूँ। और जहाँ तक RCM का जुड़ने का मैटर है तो RCM के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसकी जो संभावनाएं हैं इस प्रोडक्ट की बहुत असीम संभावनाएं मुझे नज़र आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, लगभग 70% से ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, और ऐसा प्रोडक्ट कोई बहुत अवेलेबल नहीं है हिंदुस्तान में। तो बहुत बड़ी संभावना नज़र आती है कि बहुत चलेगा। RCM का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत के हर कोने में फैला हुआ है। आप नॉर्थ में कारगिल में जाएं या दक्षिण में कन्याकुमारी, हर जगह RCM के पिकअप सेंटर्स आपको मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि RCM की इस डिस्ट्रीब्यूशन की मजबूती के साथ गुड डॉट का प्रोडक्ट भारत के हर नागरिक तक पहुंचेगा और हर नागरिक को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। इस प्रोडक्ट को हमने टेस्ट करवाया कुछ लोगों के साथ, तो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन हो सकता है। ये तो जो इसका टेस्ट और जो फ्लेवर आ रहा है वो तो हमें बहुत ही ऐसा नॉनवेज का ही फील देता है। Chicken. So this What? is I'm a wrong or right? veg product. Yes, product. Yeah, this is a veg product. So, how much point you give to this product? Out of 10? Chicken Manchurian. This is like tikka. Look like a non-veg, but it's a vegetarian product. Really? Yes. 10 out of 10. What about you? 10 out of 10. All product is veg product.
It's called is veg. वेज है? Oh, wow. Nice. Seriously? हाँ, seriously वेज है. Tandoori chicken. Tandoori chicken. This is chicken biryani. Biryani, right? Yeah. वापस. ये सारा वेज है? हाँ. My God. No. No, 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 no. Thank you. It's really delicious. टेस्ट 100% बेस्ट, मतलब बढ़िया सी जो तंदूरी होती है ना, अगर मुझे तंदूरी और ये दोनों में से खाना हो तो मैं इसको प्रिपेयर करूँगा, वेज वाले को। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट को बहुत ही तरीके से डेवलप किया गया है, जिसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि उनको जो खाने वालों को सेटिस्फेक्शन पूरा मिले और वेजिटेरियन के रूप में एक हेल्दी प्रोडक्ट उन्हें मिल सके, जिसमें प्रोटीन भी पूरी मात्रा में अवेलेबल है और हाइजीन का पूरा इसमें, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ध्यान रखा जाता है। आज भारत में करीबन 870 मिलियन नॉन वेजिटेरियन ऐसे हैं जो बिना गिल्ट के नॉन वेज का मजा उठाना चाहते हैं, और कई वेजिटेरियन हैं जिनका झुकाव नॉन वेज की ओर बढ़ रहा है। इनको ध्यान में रखते हुए गुड डॉट ने यह अनोखी प्रोडक्ट डेवलप की है। गुड डॉट एंटरप्राइज, हमारे एंटरप्राइज का मुख्य उद्देश्य है जानवरों को बड़े स्तर पर बचाना। ये गुड डॉट 2 तरीकों से करेगा। पहले, अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सीधे तौर पर जानवरों को बचाने में लगाएगा, और दूसरा, अपने कंज्यूमर के द्वारा। क्योंकि एक कंज्यूमर जब मार्केट में जाएगा और हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा मीट या चिकन की जगह, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा कि जानवरों को बड़े स्तर पर बचाया जा सके। I was so intrigued that in India, on all of your consumer products, you have a red or a green dot to designate whether it is veg or non-veg. And this is unique to India. I've traveled throughout the world and I've never seen this labeling system. And so I thought it was very intriguing. And also, because our products look exactly like meat in the packaging, we don't want consumers, we want it to be very clear to them that these products are vegetarian. So we wanted to make a green dot on our products to be very, very front and center. But we're not just vegetarian. You know, these products are completely vegan. They are in no way harming animals or no way harming the environment or people. So we wanted to make the point that this is the good dot. So now you have the red dot and the green dot, and you can take it to the next level and buy the good dot. गुड डॉट का ये जो प्रोडक्ट है, ये दिखने में तो एग्जैक्टली मीट या चिकन की तरह लगता है, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि इस प्रोडक्ट में टोटली सिर्फ शाकाहारी पदार्थ हैं। 12-13 साल के मेरे करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, बहुत सारे काम किए, पर हर बार कुछ मिसिंग लगता था एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक लार्जर पर्पज़ नहीं है मेरे पास। जब अभिषेक और तरन्नुम के साथ गुड डॉट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो एक दिल और दिमाग पहली बार सिंक में आए। पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, मेरा एक कमर्शियल काम भी सोशल हो सकता है, मेरा कमर्शियल काम भी एट लार्ज अच्छा हो सकता है। इस तरह से गुड डॉट की शुरुआत हुई। हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा, उसके साथ जानवरों को कटने से बचाएगा, हमारे अंदर मानवता को फिर से जगाएगा। अगर आप नॉनवेज का मजा आपके स्वास्थ्य, पशु अथवा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लेना चाहते हैं, तो याद रखें गुड डॉट। अब वक्त आ गया है कि हम अपने आहार, हमारे रिवाज, हमारी जीवन शैली और हमारी सोच में बदलाव लाएं। मीट खाना कम करके आप अपने साथ पूरे विश्व की सेहत बेहतर बनाने में सहायक रहेंगे। इस क्रांति से आज ही जुड़ें। गुड हेल्थ, गुड हैबिट, गुड डॉट।